महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेमा प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ए हादी हमें सगी और सब काहक जात, नूर रूहे वाहिदत इत और न कछुए समात। हुई मजकूर अर्स में, धाम धनी श्री अक्षरातीत श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर आज इस मार्फत वाणी को समझा रहे हैं। मार्फत सागर की 21 चौपाई और काल धनी ने हमें जो बताया, इन चर्चा को हम याद करें कि काल धाम के धनी ने हमें क्या समझाया। क्योंकि इसका हेडिंग, पहले प्रकरण का हेडिंग ही है खिलवत में रद बदले। बार बार धनी हमें खिलवत की याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? खिलवत के अंदर बैठे हैं। तो हम जहां बैठे हैं इसकी तो सबसे पहले याद दिला दे कि हे सखियाओ, आप तो खिलवत में बैठी हो और खिलवत के अंदर जो बातें की है आपने मेरे साथ, तो आप याद कीजिए। बार बार याद करा रहे हैं क्योंकि हमारी याददाश्त हम खो बैठे हैं। तो बार बार याद दिलाने से धीरे धीरे हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तो आज मार्फत सागर के अंदर भी धाम के धनी हमें खिलवत की बात कर याद दिला रहे हैं कि खिलवत के अंदर धनी के साथ हमने जो जो बातें की है वो ये बात हमें याद दिला रहे हैं। बीच में कुरान की बातें समझाई कि कुरान के अंदर किसने मोहर लगाई है। कुरान के अंदर जो जो गुज गुज मायना है वो किससे खुलेगा। कुरान का उत्तरदायित्व किसका है, मतलब उनका वारिसदार कौन है। ये भी बात समझाई कि कुरान को समझने वाला मोमिन ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो ही कुरान का वारसदार है। और कुरान के अंदर जो बातें बताई है जागने की, मोमिनों की और श्री राज्य की, सब बातें हमारी ही है। तो कुरान हमारे लिए आया है, जो सत्य ग्रंथ कहा गया है सुंदर साथ जी। तो इसके अंदर जो भी गुज गुज बातें लिखी है वो हमारे लिए मोहम्मद साहेब लेकर आए थे।
क्योंकि सुंदर साथ जब आने वाले थे छठे सुंदर साथ जी 1638 में, लेकिन इससे पहले धनी ने हमारे लिए कितना रास्ता साफ कर दिया कि मेरी रूहें जिस ब्रह्मांड में जा रही है उस ब्रह्मांड कैसा होना चाहिए, ऐसे पशु वृत्ति के लोगों के साथ मेरी रूहें किस प्रकार से रह पाएगी। तो धनी ने अक्षर की आत्म को भेजा, मोहम्मद बनाकर भेजा, या आप जाइए और कुरान लेकर जाइए। तो कुरान में सुंदर साजी परम धाम की बातों के अलावा कुछ भी है ही नहीं, लेकिन जाहिरी मुसलमान उनको नहीं समझ रहे हैं, तो इसी वजह से उसने अलग मायना अपने आप मायना करते हैं, अपनी तरफ से मायना कर देते हैं। तो ऐसे उपले अर्थ लेने से आज संसार के अंदर आतंक मच रहा है। तो सुंदर साजी इसीलिए इस खुलासा ग्रंथ इसीलिए ये मार्फत सागर ग्रंथ जो पूरा कुरान की बातों का उसके अंदर खुलासा किया गया है। तो आगे भी हमें यही बात इंद्रावती खिलवत की बात समझा रही है। हुई मजकुर अर्थ में सो सब वास्ते इश्क और सहक हादी रूहे ए साहेबी बुजरक। हुई मजकुर अर्थ में, मजकुर मतलब बातें, अर्थ में परम धाम में, परम धाम के अंदर जो धनी के साथ हमारी बातें हुई तो सब वास्ते इश्क किसी लिए हुई है। ये बातें धनी के साथ हमने जो भी मजकूर किया, जो भी बातें की, जो भी रद्दबदल की, वो इश्क वास्ते की। परम धाम के अंदर हमें पता ही नहीं था कि हमारे प्रियतम का इश्क क्या है। सब बातें, परम धाम तो इश्कमय है सुंदर साजी, वहां इश्क के अलावा कुछ भी है ही नहीं। तो खाना पीना सब कुछ इश्क ही है, तो हम बातें भी कैसी करेंगे, परम धाम के अंदर इश्क की करेंगे ना सुंदर साजी। ये हमें यहाँ करना है। अब जो बात हमें परम धाम में की, इश्क की बात की, तो यहाँ हमें इश्क की ही बात करनी है। जब हम इश्क की बात करने लगेंगे तो हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी सुंदर साथ जी। इसीलिए धनी हमें याद दिला रहे हैं कि परम धाम में तो सखिया आप तो इश्क की ही बात करते थे, यहाँ क्यों आकर आपने अलग अलग तरीके से बात करना शुरू कर दी। कभी घृणा से बात करते हैं, कभी गुस्से से बात करते हैं, कभी और कई प्रकार के भाव लेकर यहाँ हम बातें करने लगे। लेकिन हमें धनी याद दिला रहे हैं कि हे सुंदर साथ आप किस प्रकार से बात करके आए हो और खिलवत में क्या बातें की थी, और ये बात आप याद कीजिए। सब आपने इश्क की ही बात की थी, और ये इश्क के कारण आप इस संसार के अंदर आए हो। तो अर्स हक हादी रूहे ए साहेबी बुजरक, जहां मूल मिलावे के अंदर कौन कौन रहते हैं सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर। अर्स बक्का, अर्स हक हादी रूहे मतलब परम धाम के अंदर श्री राज जी, श्यामा जी, हादी का मतलब श्यामा जी, और रूहे मतलब ब्रह्म सृष्टिया, सखिया। तो ये तीनों रहते हैं। ये साहेबी बुजुर्ग, इसकी साहेबी तो देखो, ये देखने के लिए आए हो। धनी हमें समझा रहे हैं कि हे सुंदर साजी, इसकी साहेबी किसी के तोल नहीं आती है। ऐसे बुजुर्ग साहेबी है इसकी, इसकी गरिमा की मैं क्या वर्णन करूं, कितनी इसकी गरिमा है। इस संसार के अंदर किसी भी ऐसी गरिमा किसी की नहीं है। आप सबसे पहले स्वर्ग के देवी देवता को लीजिए, इसकी साहेबी देखिए। इसके ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साहेबी हम देखें तो कैसी है।
संसार इसके लिए तो मर रहा है, स्वर्ग और वैकुंठ के लिए कितना जतन करते हैं स्वर्ग और वैकुंठ में जाने के लिए, और निराकार में तो कोई कोई विरला ही पहुंचता है। और इससे ऊपर जो गई तो 5 अक्षर की पंचवासना गई। तो बेहद की साहिबी को देखिए सुंदर साथ जी, कितनी साहिबी है बेहद की। बेहद में भी कोई कम साहिबी नहीं है, भले उसके अंदर परम धाम का वो करोड़वा भाग है, लेकिन इसकी भी साहिबी बहुत है। और यहाँ तो धनी परम धाम की साहिबी की बात कर रहे हैं, ये साहिबी भी हम ठुकरा रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है साहिबी की। अगर सुंदर साजी हमें इन साहिबी की, इस साहिबी की परवाह होती तो आज 400 साल से ये मार्फत सागर हम गाते आ रहे हैं कि इस मार्फत सागर के अंदर जो बात बताई हो तो खिलवत के अंदर भी बताई है सब बातें, लेकिन सब ग्रंथों के अंदर हमारे प्रियतम एक ही बात करते हैं कि अब कहूं रे में इश्क की बात। हे सुंदर साथ जी, मैं आपको इश्क की बात कहूंगा, इसके अलावा आप मुझे कोई बात नहीं आती है। आप मुझ पर जो तोहमतें लगाते हो, लेकिन मुझे आती ही नहीं है कोई बात करना। मुझे तो इश्क की ही बात करनी आती है। वो परिक्रमा में जाके कह दिया धनी ने। सुंदर साथ जी एक एक बात धनी इश्क की ही करेंगे। यहाँ इश्क की बात करने के लिए धनी आए हैं, इसकी लज्जत देने के लिए आए हैं। तो ये बात यहाँ हमें समझा रहे हैं कि परम धाम के अंदर श्यामा जी, सखिया, श्री राज जी, साहेबी बहुत बुजुर्ग है। ये साहेबी आप अपने दिल में बसाइए, आप अपने दिल में इसका साक्षात्कार कीजिए, क्योंकि आप हो जो इस साहेबी के मालिक हो। जब तक आप इसके अधिकार को नहीं पाओगे, तब तक आपको इस साहेबी की समझ नहीं आ पाएगी। तो इंद्रावती हमें इस साहेबी को समझने के लिए कह रही है, आत्मसात करने के लिए कह रही है। सिर्फ समझना मतलब समझने के बाद इनको भूल जाने की बात नहीं है, उनको आत्मसात करनी है, तब जाके हमें पता चलेगा। क्योंकि अनुभव है ना सुंदर साथ जी, मार्फत सागर अनुभव का ज्ञान है। जो अनुभव, इस पूरी ब्रह्मवाणी वैसे अनुभव का ही ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष में लाना है। इसीलिए तो ये तारतम ज्ञान है, इल्म लदुनी है सुंदर साथ। तो इस इल्म लदुनी से हमें इसको अनुभूत करना है, तब जाके हमें प्रत्यक्ष दिखेगा। खिलवत हक हादिय की, जो इश्क हो असल, ये बातों न बारीक वाहिदत की, इत पहुंचे ना फना अकल। खिलवत हक हादिया की, दोबारा सुंदर साथ जी अब वापस हमें खिलवत में ले जा रहे हैं कि एक खिलवत जहां श्री राज जी, श्यामा जी और सखिया बैठी हुई हैं, ये परम धाम में एक खिलवत है जहां केवल क्या है, जो इश्क रूह असल, वहां रूहों का असल इश्क है। मतलब परम धाम सिर्फ मूल मिलावे की बात नहीं है, परम धाम का कण कण सुंदर साजी इष्टमय है। तो इसीलिए कहा कि परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की जो खिलवत है, जहां केवल इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। ये बातुन बात वाहिदत की, परम धाम की ये वाहिदत की गुह्य बात है। इस संसार के जीवों इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये रूहों की अतरंग बात है। राज्य और रूहों और श्यामा जी की अतरंग बात है।
इस सामान्य जीव इसको नहीं समझ पाएगा। तो जहां बताया ना, तो इस चौथे चरण में इस पहुंचे ना फना अकल, वहां सपने की बुद्धि नहीं काम कर पाएगी, नहीं समझ सकती है सपने की बुद्धि, वहां नहीं पहुंच सकती है। हम बुद्धि से वहां जाएंगे सुंदर साजी मूल मिलावे में, कि इतनी हार पार की, उतनी हार पार की, वो तो हमारी बुद्धि में ही रह जाएगा। और बुद्धि कहाँ की है सुंदर साजी? यहाँ की, संसार की बुद्धि है, जुट की बुद्धि है। जुट कैसे सच को देख पाएगा? सोचिए सुंदर साजी, चितवन हम करते हैं, तो चितवन में हम हमारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो ये बुद्धि जुट की सत्य की पहचान कैसे करेंगे? इसीलिए कहा कि वो जुट की है, और परम धाम तो इष्टमय है, वहां तो इष्टमय होके जाना है। जैसे मोहम्मद साहेब गए हैं, उनको जबराइल फरिश्ता काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड पार करा दिया उसने, जबराइल फरिश्ता ने। जहां उनका सत्य स्वरूप, उनका स्थान है, तो वहां रुक गया। इसके बाद आगे कौन गया सुंदर साजी? मोहम्मद साहिब गया। और मोहम्मद साहिब भी किस पर बैठ कर गया? इश्क के तख्त पर बैठ कर गया। धनी की महर से और धनी का हुक्म, दोनों। और इसके बाद सुंदर साजी इसका रफ रफ का तख्त आया, और उस तख्त पर बैठकर कौन गए? मोहम्मद साहिब मूल मिलावे में पहुंचे। तो ये बात यहाँ हमें समझा रहे हैं कि बुद्धि की चतुराई कुछ नहीं कर पाएंगे हम, परम धाम में वो नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पाएगी संसार की बुद्धि। तो हमें इश्क लेना पड़ेगा। जब हम इश्कमय बनेंगे, हमारी गुण अंग इंद्रिया सब हमें इश्कमय करनी पड़ेगी सुंदर साजी, तब जाके हम परम धाम में परातम का श्रृंगार सज के मूल मिलावे में पहुंचेंगे, और धनी के एक एक अंग को देखेंगे। इश्क के स्वरूप है, तो इनके सामने कौन टिक पाएगा? संसार की बुद्धि, संसार के जीव, मन, चित्त, कोई नहीं टिक पाएगा। सिर्फ रूह टिक पाएगी, क्योंकि इसके अंदर इश्क भरा हुआ है। वही तो परातम की प्रतिबिंब स्वरूपा है। तो वो धनी के सामने ऐसे ही दीदार करेंगी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। ऐसे परम धाम की रूह धनी का दीदार करेगी। तो इससे पहले सुंदर साजी वो जिस पर बैठी है, उनको प्रेम में बनाना पड़ेगा, उनको प्रेम में गलाना पड़ेगा। चितवन के माध्यम से वो जीव गलेगा, और वो भी अपने को आत्म समझकर सुंदर साजी गल जाएगा। तब जाके वहां से आत्मा का कार्य शुरू होगा, और परात्म का श्रृंगार सज के रूह आत्मा परम धाम जाएगी। तो ये बात बताई है कि इस खिलवत मतलब एकांत का जो स्थान है, तो वहां आशिक और मासूक के अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं है। आशिक का दिल खिलवत, मासूक का दिल खिलवत। तो खिलवत कोई अलग जगह नहीं है सुंदर साजी। खिलवत का मतलब ये एकांत का स्थान है, जहाँ आशिक और मासूक ही रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता है। तो सोचिए सुंदर साजी, हमने दिल में हमारे मासूक को ही रखा है कि कोई और को भी रखा है? यहाँ तो धनी ने बताया आशिक का दिल खिलवत, मासूक का दिल खिलवत, दोनों का दिल खिलवत है। तो खिलवत मतलब आशिक और मासूक की क्रीडावी प्रेममय लीला भूमि, क्रीडा भूमि जिसको कहा है, वो खिलवत है। तो वहां कोई नहीं जा सकता, संसार का जीव वहां नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए सुंदर सा जी कहा है ना कि परम धाम के अंदर कौन प्रवेश करता है? जो परम धाम से आए हैं वो प्रवेश करेंगे। इसके अलावा संसार के जीव परम धाम में मूल मिलावे में नहीं जा पाएंगे, ज्ञान से जाएंगे। वैसे सुंदर साजी जैसे जबराइल फिरस्ता ज्ञान से गया, अस्राफिल फिरस्ता फिर वलिया, गिरद धाम में फिर वलिया, तो ज्ञान से गया है वो। वहां
इस्तमय भूमि के अंदर कोई नहीं जा सकता है। रूहल्ला गया और मोहम्मद साहिब गया, तो मोहम्मद साहिब अक्सर की आत्म है, वो सत की वाहिदत में है, और धनी ने उनको इश्क प्रदान किया, तब जाके वो मूल मिलावे में पहुंचे। ऐसे नहीं थोड़ी कोई मूल मिलावे में आनंद की वाहिदत में प्रवेश कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, धनी के हुक्म से उनको इश्क मिला, तब जाके सत्य के स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने मूल मिलावे में प्रवेश किया। तो वहां कोई नहीं प्रवेश कर पाता है, जहाँ सखिया है, श्यामा जी है और श्री राज जी है, वो जो तीनों ही रहते हैं आनंद की वाहिदत में, वहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये बात सुंदर सा जी यहाँ समझाई गई है कि गुह्य मतलब बातूनी रूप से हृदय को ही खिलवत कहते हैं, क्योंकि प्रिया प्रियतम एक दूसरे के दिल में निवास करते हैं। कितनी गहरी बात समझाई है। हम कई प्रकार से हम कह देते हैं सिर्फ मूल मिलावे को ही खिलवत कहते हैं, कई सुंदर साथ ऐसे भी है कहते हैं सिर्फ मूल मिलावा ही खिलवत है, तो ये सही नहीं है। सुंदर साथ जी, परम धाम का एक एक कण खिलवत है। क्यों? क्योंकि धनी के दिल के प्रगट स्वरूप है परम धाम, तो उनके एक एक कण में खिलवत होगी कि नहीं सुंदर साथ जी? तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी सिर्फ मूल मिलावा को ही खिलवत नहीं कहना है, परम धाम का कण कण खिलवत है। आशिक और मासूक के दिल खिलवत है, क्योंकि मासूक के दिल में आशिक बसे है, आशिक के दिल में मासूक बसे है, तो हो गई दोनों के दिल खिलवत। सुंदर साथ जी ये बात यहाँ समझाइए खिलवत की स्पष्टता की। रूहो कहिया कहा दिय सो, हम तुम्हारे आशिक, तुम हमारे मासूक, इनमें नाही सक। अब बात याद दिला रहे हैं। रूहो कहिया हक हादि असो, ब्रह्मात्माओं ने श्री राजी एवं श्यामा जी से कहा कि हम सभी आपकी आशिक है। हमने कहा था ना राजी को, हे धनी हम तुम्हारे आशिक है, हमारा प्रेम बड़ा है। हमने धनी को ऐसा कहा है, तुम हमारे मासूक, मतलब आप हमारे मासूक हो। हमने धनी को कितनी नादानी से कह दिया सुंदर साथ जी कि तुम हमारे मासूक हो, हम तुम्हारे आशिक है, मतलब हमारा प्रेम बड़ा है, हम तुमसे प्यार कर रहे हैं, हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब पता चल गया ना किसका प्रेम बड़ा है सुंदर साथ जी। हम मारे फिर रहे हैं सारे संसार के अंदर प्रेम के लिए कि हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो, हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो। परम धाम में हमें पता नहीं था कि प्रेम का मूल स्रोत कौन है और कहाँ से आ रहा है, और हम जो प्रेम में डूबी हुई है उनका मूल स्रोत तो हमारे प्रियतम है, इसका पता हमें परम धाम में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि रूहें बेन्याज थी, बिच बक्का बारे हजार, ना जाने आप अरस की साहेबिया अपार। इसीलिए हमने अपना इश्क बड़ा बता दिया, नहीं तो कैसे बताती, शुद्धि होती तो हमने बेहोशी में कहा, हम इश्क की बेहोशी में थी सुंदर साथ जी। तो यहाँ धनी हमें होश में लाने के लिए कह रहे हो, लाए इस संसार के अंदर, आप जाइए, आप होश में आ जाइए। और होश की शरबत अब हमें शराब पिला रहे हैं धनी। परम धाम के अंदर धनी ने बेहोशी की इश्क की शराब जो पिलाई थी, अब धनी हमें सुंदर साथ जी होश की सिरा शराब पिला रहे हैं। क्या आप जल्दी से होश में आइए, आप संसार के नशे में डूब गए। तो ये बात यहाँ
सुंदर साजी समझाई कि हमने हमारा इश्क को बड़ा कहा और धनी के इश्क को छोटा बता दिया, इनमें ना ही शक। कितनी सुंदर साजी उछल कूद करके धनी को हमने कहा, कितने कॉन्फिडेंस से कहा कि इनमें ना ही शक, इनमें कोई शंका ही नहीं है। कितनी नादानी थी हमें, हम कितनी बेहोश हुई होगी कि जैसे हमने कह दिया कि धनी हमारा प्यार बड़ा है, इनमें कोई शक नहीं है। तब कहिया बड़ी रूह ने इश्क मेरा ताम, हक रूहों की मैं आशिक, मेरा याही में आराम। तब कहिया बड़ी रूह ने, बड़ी रूह सिंहासन बैठी पर बैठी बैठी हैरान हो रही है। नीचे सखिया अपना इश्क बता रही है, तो श्यामा जी कहती हैं मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी कहूं कि नहीं सखिया आप सुनिए, मेरा इश्क बड़ा है, क्योंकि मैं सब सखियों को प्यार करती हूँ। इसी ऐसा कहा ना, इश्क मेरा ताम, मेरा खुराकी इश्क है, मेरा आहारी इश्क है। हक रूहों की मैं आशिक, मैं श्री राज जी को ही प्यार करती हूँ और 12,000 सखियों को भी प्यार करती हूँ। तो मैं तो दोनों को प्यार करती हूँ, तो मेरा यहीं में आराम, मतलब इसीलिए मेरा प्यार बड़ा है और इसी में मुझे आनंद मिलता है, तो इसीलिए मेरा प्यार बड़ा है। अब सखियाओं ने बड़ा बताया, श्यामा जी ने बड़ा बताया। आगे की चौपाई में अब राजी कहते हैं कि तब ह के कहिया हादी रूहों को, तुम मासुक मेरे दिल, इत इश्क मेरा पाई ना सको, सो सहूर करो सब मिल। तब प्राणेश्वर अक्षरातीत ने किसको कहा, हादी श्यामा जी को कहा, हमारी श्यामा जी हमारी हादी है। तो श्यामा जी एवं रूहों को मतलब ब्रह्म सृष्टियों से कहा कि तुम सभी मेरी हृदय स्वरूपा हो, मेरी प्रियतमा हो, मेरी आह्लादिनी शक्ति हो श्यामा जी तुम, और मेरी जो सखिया है वो तुम्हारा तो अंग है, वो सभी मेरी प्रियतमा है। तो ये तो इश्क मेरा पाई ना सको, तुम सभी मिलकर भले ही कितना भी चिंतन क्यों ना करो, लेकिन इस परम धाम में मेरे इश्क की पहचान नहीं कर पाओगी। सुंदर साजी धनी ने वहां ही कह दिया था हमें, अब तो याद दिला रहे हैं कि हमने धनी को क्या कहा, श्यामा जी ने क्या कहा और राज जी ने क्या कहा, अब तो याद दिला रहे हैं। वहां ही बातें हुई हैं खिलवत के अंदर के हे सुंदर साजी, हे परम धाम की सखिया हो, तुम सब भी मिलकर आप कितना भी चिंतन करो, लेकिन मेरे प्यार आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो आज हम कहाँ हमें इस धनी का प्यार समझ में आ रहा है, हम मारे मारे फिर रहे हैं इस ब्रह्मवाणी का चिंतन, मंथन, सेवा, सहूर, चितवन कितना कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कितना प्यार समझ में आया धनी का। अगर हमें समझ में आया होता तो सुंदर साजी हम चुप हो गए होते, अंदर से चुप होना है, अंदर से मौन होना है और 14 तबक हमारे लिए रद्द हो गए होते। जब आया प्रेम सुहागी तब मोहजल लहरा भागी, तब ये मोहसागर हमारे दिल में नहीं टिक पाएगा। अभी तो सुंदर साजी 14 लोक ब्रह्मांड खड़ा है,
हमारे सामने, हमने सुपन नहीं समझा है, क्योंकि हमारे अंदर अभी परम धाम वाला इश्क नहीं आया है। हमने इश्क को नहीं समझा है। हमें इश्क को समझना है, इश्क की लज्जत लेनी है। सुंदर साथ जी ये बात यहाँ बताई कि तुम कितना भी सहूर करो आप मिलकर, लेकिन आपको इश्क समझ में नहीं आएगा। नूर मकान नूर हक का, जीत है नूर जलाल, तीन दिल हके यूं चाहिया, देखो इश्क नूर जमाल। नूर मकान, नूर मकान का मतलब अक्षरधाम, जिसको कुरान के अंदर नूर मकान कहा गया है। तो परम धाम के अंदर ही तो है अक्षरधाम। रंग महल के सामने जो अक्षरधाम है वो अक्षर ब्रह्म का रंग महल है। जो हमारा रंग महल है इनके सामने एग्जैक्ट अक्षर ब्रह्म का रंग महल है, जिसको नूर मकान कहा गया है। तो वो अक्षरातीत का नूर है, इसका ही तो अंग है। अक्षर ब्रह्म किसका नूर है? सुंदर साथ जी राज्य का नूर है। श्यामा जी किसका नूर है? राज्य का नूर है। सखिया किसका नूर है? श्यामा जी का नूर है। श्यामा जी राज्य का नूर है। तो सुंदर साथ जी एक ही तो हुए, कहाँ अलग है? स्वरूप एक लीला दोई, लीला में भिन्नता है, स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। एक ही स्वरूप सुंदर साथ जी दोनों लीला अलग अलग कर रहे हैं। तो ये बताया कि अक्षरातीत का ही नूर अक्षर ब्रह्म है, जो जिसको नूरुल नूरुल अल अल कहा है। कुरान के अंदर जिसको क्या कहा है? नूरुल अलह, नूर जिसको कहा है। अक्षर ब्रह्म का जो निवास स्थान है अक्षर ब्रह्म धाम। तो तीन दिल हके यो चाहिया। अब उनके हृदय में भी राज जी ने यही इच्छा पैदा की कि मैं जानू के अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरकत सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केल करत। मैं जानू कि मेरे पिया जी इन रंग माहौल में क्या प्रेम में लीला कर रहे हैं। ऐसी इच्छा पैदा किसने की? सबसे पहले हमारे प्रियतम धनी ने अक्षर के दिल में ए पैदा की। सुंदर साथी तब अक्षर के दिल में आया। इससे पहले तो वो वहां ही रह रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है इनके अंदर रूहें क्या लीला कर रही है। तो सुंदर साजी आज धनी ने उनके दिल में बीज डाला, मतलब इच्छा पैदा की, तब जाके अक्षर के दिल में आया कि रंग महल के अंदर प्रेममय लीला क्या कर रही है सखिया और श्यामा जी मेरे प्रियतम। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क रूहों साथ, इश्क हादी का हक से, कैसा हक सो इश्क जमात। कैसा इश्क बड़ी रूह सो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्री राज जी श्यामा जी के साथ कैसा प्रेम करते हैं, कैसा इश्क रूहों के साथ, और रूहों के साथ कैसा प्रेम करते हैं इश्क हादी का हक से, और श्यामा जी राज्य से कैसा प्रेम करते हैं, और कैसा हक सो इश्क जमात। हक हक इश्क जमात मतलब ब्रह्मात्माएं। सुंदर साथ जी इश्क जमात कितना प्यारा शब्द सुंदर साथ जी धनी ने प्रयोग किया है हमारे लिए। कहीं हक जात कहाँ, कहीं इश्क जात कहाँ, कहीं हमें सगी कहा। सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माओं के लिए धनी ने बहुत प्यारे शब्द प्रयोग किए हैं। हमारे दिल के अंदर सुंदर साथ जी ये सारी बातें खुचने लगे
कि हमारे प्रियतम का इश्क कितना है। सुंदर साजी कहा कि ब्रह्मात्माएं भी श्री राजी से कैसा प्रेम करती है। अब अक्सर ब्रह्म सोचने लगे कि कैसा प्रेम कर रहे हैं श्यामा जी राज्य को, राज्य श्यामा जी को, श्यामा जी सखियों को, सखियों श्यामा जी और राज्य को कैसा प्रेम करती होगी, मेरे को देखना है। अंदर एक तड़प सी होने लगी। सुंदर साजी जब तड़प होने लगेगी तो धनी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर के दिल के अंदर तड़प प्रकट हुई तो अब धनी ने सबसे पहले व्रज में उतार दिया। इश्क को देखने के लिए कितनी प्रेम में लीला व्रज में की, क्या कम है। व्रज को आज पूरा संसार याद कर रहे हैं। भले उनको पता नहीं है कि वो अक्षरातीत की लीला है, लेकिन आज क्यों कृष्ण लीला में आनंद आ रहा है, सबको वैसा ही आनंद आ रहा है जैसे हम प्रत्यक्ष देख रहे अभी। जब हम कृष्ण लीला शुरू करेंगे, व्रज लीला सुंदर साजी टीवी पर्दे पर, हमें कभी ऐसे ऊ नहीं होते हैं। हम हमें देखना ही अच्छा लगता है, सुनना ही अच्छा लगता है। इनकी लीला इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, दिल को छू जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियतम का इष्ट प्रकट हुआ है व्रज लीला के अंदर। तो इतनी प्यार की लीला, इतनी इश्कमय लीला धनी ने कभी नहीं की है। जो व्रज की लीला के अंदर सुंदर साजी धनी ने जो सखियों को प्यार किया और सखियों ने धनी को प्यार किया, क्योंकि अक्सर की आत्म ने मांगा प्रेम लीला। हमने तो सुंदर साजी संसार की लीला मांगी। सोचिए, अष्टपहर 64 घड़ी इष्ट के साथ रहने वाली सखियों ने क्या मांगा? माया मांगी। और जिसको प्रेम क्या है ये पता ही नहीं है, तो इसने प्रेम मांग लिया। कितनी विचित्र लीला धनी ने हमारे साथ की सुंदर साथ जी। तो व्रज के अंदर अक्षर के लिए अक्षर का एक चौपाई आती है कि अक्षर को खेल दिखाओ, ऐसी कुछ चौपाई है सुंदर साजी, प्रगट वाणी की शायद है। तो अक्षर के लिए इतनी प्रेममय लीला धनी ने की। तो यहाँ अक्षर के मन में अभी तो इश्क पे इच्छा पैदा की है। ये इश्क रमुज रहे हमेशा, हक हादी रोहन, ए बेवरा क्यों ना हो वही, बीच वाहिदत इश्क पुरान। ये इश्क रमुज रहे हमेशा। ऐसा नहीं है कि जब हम खेल देखने के लिए आए तभी ही ऐसी रद्द बदल की, अनादिकाल से रद्द बदल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इश्कमय भूमि है। वहां जब हम बात करते हैं तो इश्क ही करते हैं। इसीलिए कहा कि ये इश्क रमुजे रहे हमेशा। श्री राजी, श्यामा जी तथा ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम की ये वार्ता निरंतर होती रहती है, हमेशा। दायम होते रबद, जो बताया है ना वितक के अंदर बताया है कि दायम रहे विवाद, मतलब रोज ये प्रेममय बातें वार्ता होती रहती है। तो ये बेवरा क्यों ना वो भी सखिया श्यामा जी और रूहों और राज्य के बीच में जो ऐसी वार्ता हो रही है हमेशा, तो इसका बेवरा, इश्क का बेवरा परम धाम में नहीं हो सकता। हो सकता है परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी प्रेम का बेवरा, क्योंकि सुख में तो सुख दायम, पर स्वाद ना आवे ऊपर। हम तो इश्क के अंदर इतनी डूबी हुई थी, इतना हमें स्वाद भी नहीं आ रहा था इश्क का। तो सुंदर साजी यहाँ बताया कि परम धाम में सब के हृदय कैसे है? समान रूप है, सब वाहिदत में है, सबका इश्क
समान है परम धाम में, क्योंकि परम धाम पूर्णातिपूर्ण है, इसमें घटबद्ध नहीं हो सकती है। सबका इश्क समान है परम धाम में। मतलब राज जी का दिल ही श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा के दिल के रूप में लीला कर रहा है। तो इस प्रकार सबके हृदय में प्रेम ही समान है। समझ में आई ना सुंदरता की बात, कि सबका प्रेम समान क्यों है? क्योंकि मार्फत स्वरूप राज्य का दिल ही हकीकत में श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, और श्यामा जी का ही दिल सखियों के रूप में लीला कर रहा है। तो सुंदर साथ जी बातूनी में हम जाए, अंदर हम जाए, तो किसका दिल है? राज्य का ही तो दिल है। तो एक ही इश्क है ना, जहाँ मूल स्रोत है, यहाँ से ही सब उत्पन्न हुए हैं, सबके अंदर वहां से इश्क आ रहा है। तो सुंदर साजी सबका इश्क समान है, इसीलिए सबका इश्क समान है। तो बिच वाहिदत इश्क पूरन, तो ऐसी अवस्था में सबके हृदय में प्रेम जो समान समान है, प्रेम की समान अवस्था के कारण परम धाम में ये निर्णय नहीं हो सकता था कि किसका प्रेम बड़ा है। वहां कैसे कोई बता सकता है कि मेरा प्रेम, क्योंकि हमने तो नादानी में सुंदर साजी कभी कुछ हम सोचते ही नहीं थे, इष्ट के बिना हमें कुछ दिखता ही नहीं था, और हमने निर्णय कर दिया धनी हमारा प्रेम बड़ा है। जो ए भूल हमसे हुई सुंदर साजी, ए हमने भूल कर दी कि जहां निर्णय ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका इश्क समान है, वहां निर्णय कैसे कर पाएंगे हम? और हमने निर्णय कर दिया, इतना तो नहीं, हमने कह दिया कि इसमें कोई शक ही नहीं है, हे धनी हमारा प्यार बड़ा है, इतने कॉन्फिडेंस से हमने निर्णय कर दिया। तो सुंदर साजी ये बात बताई कि परम धाम में सबका इश्क समान है, वहां निर्णय नहीं हो सकता, इसीलिए धनी ने इस खेल में भेजा, जहां द्वैत का ब्रह्मांड है, जहां दो दिल्ली है, वहां तो निवेड़ा हो पाएगा, वहां निराकरण होगा कि किसका इश्क बड़ा है। तो ये बात यहाँ आगे समझा रहे हैं। तब के दिल में यो लिया, मैं दिखाऊं अपना इश्क, और पातशाही अपनी ये देखे रूहें मुतलक। अब क्यों ना मैं उनको दिखाऊं कि मेरा स्वामित्व क्या है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, दिखलावने रूहों को दिल में लिया हक। इसीलिए राजी ने दिल में लिया कि मैं मेरा इश्क दिखाऊं, रूहों को मैं मेरा इश्क दिखाऊं कि मेरा इश्क क्या है। और पातशाही अपनी, और वाहिदत का इश्क, और पातशाही, पातशाही का मतलब स्वामित्व, कि क्या बुझ रखी है स्वामित्व की, मेरा स्वामित्व क्या है मेरी गरिमा, क्या है मेरे सुख, मेरे परम नाम के सुख क्या है, ये साहेबी क्या है। सुंदर साजी परम धाम में हमें कहाँ पता है कि इसका एक एक कण कण हमारे प्रियतम बने हुए हैं, हमें और लज्जत दे और लाड करने के लिए हमारे प्रियतम परम धाम के 25 पक्ष बने। परम धाम के 25 पक्ष के अंदर जो न्यामतें बनी हुई हैं, अलग अलग माणिक पहाड़, सुंदर साजी हम पहाड़ नहीं कह सकते, इनको हम माणिक साहेब कहेंगे, पुखराज पहाड़ नहीं कह पाएंगे, उनको हम पुखराज साहेब कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियतम तो बनकर खड़े हैं। बड़ी रांग छोटी रांग कौन बने हैं? हमें परम धाम में पता नहीं था कि हमारे लाड के लिए हमारे प्रियतम ने कैसी आशिकी निभाई है,
और भी सुंदर साजी इस ब्रह्मांड में आकर भी धनी ने आशिकी ही निभाई है, अपना इश्क ही सुंदर साजी बताया है, हमें बताने के लिए इस संसार के अंदर हमें भेजा, तो सबसे पहले आ गए। ये तो आशिकी है। आशिक लुटाना जानता है, अपने मासूक के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धनी ने क्या कुछ नहीं किया। सुंदर साजी हम आए नहीं है, हम वहां बैठकर खेल को देख रहे हैं। क्या परम धाम के अंदर कभी झूठ प्रवेश कर सकेगा, कर पाएगा है? जो संसार के अंदर धनी ने वेद के अंदर चौपाई का श्लोक का अवतरण कराया है जबराइल के द्वारा कि पूर्ण ब्रह्म पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्ण मुदाय पूर्ण मुदच्यते, जो पूर्णाति पूर्ण है। हे परमात्मा, तेरा धाम पूर्णाति पूर्ण है, उसी प्रकार से आप भी पूर्ण हो। वहां कोई झूठ प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन धनी ने हमारे लाड के लिए सोचिए वहां बैठे बैठे झूठ को दिखाया, और यहाँ संसार के अंदर हमें परम धाम को दिखाया। क्या ये हो सकता था कभी किसी के? कोई कर सकता है ऐसा? ऐसे हमारे प्रियतम समर्थवान है, सामर्थ्यवान है। वो दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, और हम रूहों के लिए लाड पालने के लिए हमारे प्रियतम सुंदर साजी एक एक वन बनकर खड़े हैं। तो ये बात यहाँ परम धाम के अंदर हमें पता नहीं था। ये साहिबी है हमारी, जो गिलम बने हैं हमारे प्रियतम। परम धाम के अंदर जो गिलम पर हम चल रहे हैं, जो सीढ़ियों पर बिछाई, वैसे तो पूरे परम धाम में ही गिलम बिछी हुई है। कहाँ सुंदर साजी कैसी साहिबी है, हम याद करें कभी कभी। सुंदर साजी हम सोचे इसके बारे में कि परम धाम के अंदर क्या शोभा नहीं है। हम जो भी मन में चिंतन करें, इससे पहले तो शोभा वहां बन जाती है। जो सुख के बारे में हम सोचे, इससे पहले तो सुंदर साजी वहां सुख बन जाते हैं। ऐसा ही भी है कि रूह चितवन बाद में करे, इससे पहले हो जाता है। क्या शायरी है हमारी। तो इस स्वामित्व का पता हमें परम धाम में नहीं था, बेन्याज थे हम, बेहोश थी इष्ट की शराब पीकर। तो इसीलिए यहाँ बताया कि मैं बताऊं अपनी पातशाही क्या है, मेरा इष्ट क्या है, ये देखे रूहे। मतलब निश्चित रूप से रूह को पहचान होनी चाहिए कि मेरी साहिबी क्या है, मेरा इष्ट क्या है। तो ये हमें जानना है। इस संसार के अंदर यहाँ बैठे बैठे हम ये करने के लिए आए हैं, नहीं कि सुंदर साजी खाना पीना खिन खिन लिया और प्यार रोहन। रूहों का खाना पीना क्या है ये बताया। धनी के चरण कमल रूहों का खाना है, रूहों का पीना है। धनी के चरण कमल का दीदार करना, धनी के चरण कमल को दिल में बसाना, ये रूहों की सुंदर साजी आहार है। ये करना है। हम तो खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए धनी ने कहा कि नहीं भेजे सोवन को, सुख लेने के लिए आए हो, नहीं भेजे सोवन को। सुख लेने के लिए भेजा है, इश्क की लज्जत लेने के लिए भेजा है, जो परम धाम में नहीं मिली थी। तो ये यहाँ धनी हमें निश्चित रूप से इनकी पहचान करने के लिए इस संसार के अंदर लाए हैं। बक्का अर्थ में जुदागी, सो तो कबू ना हो ये बेवरा नहीं वाहिदत में होए कम ज्यादा बिच दो ये। बक्का अर्थ में जुदागी, तो कबू ना होए। सुंदर साजी परम धाम में संयोग वियोग नहीं है, वहां कैसे जुदागी हो सकती है। परम धाम पूर्णाति पूर्ण है,
इसीलिए तो वो शाश्वत है, अखंड है, चेतन है। वहां कैसे जुदागी हो सकती है? काल माया का जो ब्रह्मांड के अंदर जो होता है, संयोग वियोग, जय पराजय, सुख दुख, रात दिन, ये सब काल माया के ब्रह्मांड में होता है। परम धाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परम धाम का कण कण प्रेममय है, परम धाम का कण कण चेतन है, परम धाम का कण कण नूरमय है, परम धाम का कण कण खुशबू से भरा हुआ है। तो वहां सुंदरता जी कभी घटबढ़ नहीं हो सकती है। तो वहां जुदागी संभव ही नहीं है। तो ये बेवरा नहीं वाहिदत में, ये वाहिदत है वहां। तो सुंदर साथ जी, क्या है परम धाम के अंदर? वाहिदत। वाहिदत का रस है परम धाम के अंदर। जैसे योग माया का ब्रह्मांड जो परम धाम का करोड़वा अंश कहा गया है, तो वहां भी सब सुख है। तो सुंदर साथ जी, उनको भी अद्वैत ब्रह्मांड कहा गया है। लेकिन वो अद्वैत ब्रह्मांड होने से भी स्वलीला अद्वैत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेहद भूमिका के अंदर वाहिदत का रस नहीं है, इसीलिए उसको स्वलीला अद्वैत हम नहीं कह सकते। सिर्फ वो अद्वैत ब्रह्मांड है, यहाँ सारे सुख है, लेकिन स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर वाहिदत का रस है, जो बेहद भूमिका में नहीं है। सुंदर साक्षी, इसीलिए तो केवल ब्रह्म में जब हम रास का रमन किया, तो केवल भूमिका, केवल ब्रह्म की भूमिका सुंदर साची 10 रसों से भरी हुई है। उनके अंदर 10 रस है, वियोग है, हास्य है, विभत्स है? कितने 10 रस बताए हैं? एक वाहिदत का रस नहीं है, इसीलिए तो 10 रस बताया। और परम धाम के अंदर हम क्या बता सकते हैं? एक इश्क रस, वाहिदत का रस सब के अंदर। धनी का सुंदर साजी एक ही रस, इश्क का रस जो है वही लीला कर रहा है। तो ये बताया कि वहां वाहिदत के अंदर ये निरूपण नहीं हो सकता है, कम ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये निर्णय संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए धनी ने इस ब्रह्मांड में हम सब रूहों को भेजा। ए मजकूर अवल का हंसते करे सबको ये, पर कम ज्यादा वाहिदत में देवरा क्यों ये न हो ये मजकूर अवल का प्रारंभ से ही सुंदर साथ जी प्रेम का एक संवाद चला आ रहा था। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, जब हम यहाँ हमें उतारा गया सबसे पहले व्रज में तभी ही किया, ऐसा नहीं है। प्रारंभ से ही सुंदर साथ जी दायम होते हैं विवाद, रोज ये प्रेममय बातें हुआ करती थी। तो सभी हंसते 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 करे सब कोई, तो हंसते हुए अपने ही प्रेम को सबने बड़ा, सब बड़ा बताते थे। किंतु परम धाम की एक दिल्ली में किसका प्रेम अधिक है और किसका प्रेम कम है, इसका निर्णय कैसे हो सकता था? परम धाम में ये निर्णय नहीं हो सकता है कि किसका प्रेम बड़ा है। तो हक आशिक हादिय का और आशिक रूहन, ऐसा हक का सुकन क्यों सहे बंदे मोमीन। हक आशिक हादिय का, श्री राज जी श्यामा जी का आशिक है, और आशिक रोहन का, और सखियों का आशिक है राजी, दोनों का आशिक राजी है। ऐसा हक का सुकन, राजी ने ऐसा कहा कि हे सखियों, मैं तुमको भी प्यार करता हूँ और श्यामा जी को भी मैं प्यार करता हूँ। मैं ही प्यार का मतलब इश्क का मूल स्रोत मैं हूँ, मेरे से ही आपका इश्क है।
तो मेरे रूप में ही आप लीला कर रहे हो, मेरा ही दिल आपके दिल के अंदर लीला कर रहा है, तो मेरा इष्ट बड़ा है। क्यों बंदे? तो ऐसा हक का सुकन, मतलब राज्य का ऐसा वचन सुनकर सखिया बंदे मोमिन, मतलब ब्रह्मात्माएं, जो एक ऐसी बात कैसे सहन कर सकती है? तो चाहिए मोमिन आशिक हक के, और आशिक हादी के, रूहे हादी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवराए। अब ब्रह्मात्माओं ने सोचा कि श्री राजी का ऐसा कहना उचित नहीं है, चाहिए मोमिन आशिक हक के और आशिक हादी के, मतलब ब्रह्मात्माओं जो कहती है कि हम राज्य के भी आशिक है और श्यामा जी के भी आशिक है, रूहे हादी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवरा है। तो सखियाओं ने सीधा बेवरा बता दिया इश्क का, कि हम राज्य से भी प्यार करते हैं और श्यामा जी से भी प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार बड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। मतलब हमने सीधा निर्णय कर दिया। सुंदर साजी, जिसका निर्णय धनी भी नहीं ले सकते हैं, परम धाम के अंदर धनी भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो वायदत की भूमि है, वहां निर्णय कैसे हो सकता है? लेकिन हमने निर्णय कर दिया कि हे धनी, हमारा प्यार बड़ा है। वाहिदत कहिए इनको, एक इश्क तन मन, जुदागी जरा नहीं, वाहिदत में पाव खीन। अब वाहिदत की पहचान करवा रहे हैं धनी के, सखिया आपको पता है कि वाहिदत किसको कहते हैं? आप तो वाहिदत 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 ग्रुप रखती हो, वाहिदत का कई प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करती हो, लेकिन आपको पता है वाहिदत क्या है? ये यहाँ समझाइए इस चौपाई के अंदर कि वाहिदत कहिए इनको, एक इश्क तन मन, सबका एक ही इश्क, सबका एक ही मन, सबका एक ही तन, इसको एक दिली कहा गया है। इसीलिए तो एक सखी के दिल में आता तो सब रूहों के दिल में आ जाता। इसी को कहा है एक मन और एक तन, मतलब राज्य के अंग है श्यामा जी, श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, हो गए एक तन। है अलग सुंदर साथ जी, तन भी अलग नहीं है, सबका समान सौंदर्य, सब राज्य के ही समान परम धाम में, और सबका इश्क एक, सबका इश्क भी एक समान है वाहिदत के अंदर, इसीलिए इसको वाहिदत कहा गया है। सुंदर साथ जी, जुदागी जरा नहीं, परम धाम में जरा भी एक पल की भी जुदागी नहीं है, क्योंकि सबका तन मन इश्क सब समान है, वहां कोई जुदागी नहीं है। वाहिदत में पाव खीन एक पल के लिए भी सुंदर साथ जी वहां वियोग नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रेममय भूमि है, चेतन इष्टमय भूमि है, वाहिदत की भूमि है, वहां एक पल के लिए सुंदर साजी कोई वियोग नहीं होता है। मैं छिपाऊ तुमको, बैठो पकड़ कदम, तुम इश्क के से पाओगे, आए मिलो माहे दम। मैं छिपाऊ तुमको, राजी ने कहा, सखियाओं ने कहा ना सुंदर साजी, कि सीधा निर्णय कर दिया कि हमारा इश्क बड़ा है धनी, आप कितना भी करिए, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, श्यामा जी को
प्रेम करते हैं तो हमारा इश्क बड़ा है। तो धनी ने उनको वहदत समझाया कि हे सखियाओ, सुनिए, वहदत किसको कहते हैं? जिसका तन मन इश्क एक हो, वहां पाव पल नहीं जुदागी होती है, तो वो वहदत है। और वहदत के अंदर राजी ने इसके इस चौपाई के अंदर कहा कि आप मेरी अंग रूपा आत्मा हो, आप सुनिए, मैं स्वयं को तुमसे छिपा लेता हूँ। अब मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले। खिलवत में धनी ने कहा है ना कि मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले, मैं तुमसे छिप जाऊंगा, स्वयं को मैं तुमसे छिपा लेता हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम्हारी आंख भी खुली होगी, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम्हारी मुखारविंद से तुम सामने होते हुए मेरे से बात नहीं कर पाओगे। ये इसको कहा है बैठा हो पकड़ कदम, कि तुम मेरे चरणों में ही बैठ जाओ, और बैठी होगी, लेकिन मेरे से बात नहीं कर पाओगी। तो ऐसे इसको कहा है मैं छिपूंगा तुमको, मैं छिपाऊं तुमको, मतलब मैं स्वयं तुमसे छिप जाता हूं। तो तुम मेरे चरणों को पकड़ कर बैठ जाओ, तुम इश्क ले पाओगे, आइए मिलो माहे। क्या कहा तीसरे चरण में कि तुम सब मिलकर, अब बिना प्रेम के मुझसे मिलन नहीं होगा। जब तुम सब मिलकर मेरे पास प्रेम लेकर आओगे, तब जाके तुमसे मैं मिलूंगा। धनी ने कहा तुम इसके ही से पाओगे, आए मिलो माहे दम। जब तुम सब मिलकर प्रेम लेकर आओगे, तब मैं तुमसे मिलूंगा, इसके अलावा मैं नहीं मिल पाऊंगा। मैं बैठा हूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में ही बैठूंगा, लेकिन तुम्हें नजर में नहीं आऊंगा। तुम जब प्रेम ले लाओगे अपने अंदर, अपने दिल में प्रेम भरोगे, तब जाके तुमसे मेरा मिलन होगा। तो ये धनी ने सखियों को कहा कि आप बैठ जाओ, पकड़कर मेरे चरण को पकड़कर बैठ जाओ, लेकिन आप वापस कब आओगे ये बताया। मैं आपको कब मिलूंगा, ये धनी ने पूर्ण स्पष्टता की सुंदरता जी, और बार बार कर ही तो रहे हैं। धनी ने कहा नहीं की है, सब जगह इस करबद्ध बताया, और इतना प्यार से इनका वर्णन किया है कि रूहें टुक टुक हो जाती है। जो प्रेम भरती है, चौपाई आत्मसात करती है, वो रूह इस रबद पर वारी वारी जाती है कि मैं वारी वारी जाऊं धनी आपके इस इश्क पर। तब जाके सुंदरता जी हमारे अंदर इश्क आएगा, तब हमारा धनी से मिलन होगा। तो समय पूरा हो रहा है, चौपाई दोहरा ले। मैं छिप आए मिलो माहे दम, आए मिलो माहे दम, मैं छिपाऊ तुमको, बैठो पकड़ कदम, तुम इश्क के से पाओगे, आए मिलो माहे दम, आए मिलो माहे दम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।